दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लास्ट चैप्टर करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का, दैट इज द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। यस, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है कि समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर ऑफ मील्स। क्या सिर्फ 2 टाइम का खाना ही फूड सिक्योरिटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम लोगों को 2 टाइम का खाना मिलता रहे, दैट इज फूड सिक्योरिटी। तीसरे टाइम हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें उसकी टेंशन हो जाएगी कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी ये नहीं है कि हमें 2 टाइम का खाना ही प्रॉपर मिलता रहे, दैट इज द फूड सिक्योरिटी, कि हम लोगों के पास है खाना, हम किसी और की हेल्प तो नहीं कर सकते ना इसमें। अब फूड सिक्योरिटी के मीनिंग को समझने के लिए हम इसकी डायमेंशंस को पढ़ेंगे। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन फुल जाता है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी की डायमेंशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है? अवेलेबिलिटी में हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, कि हमारे कंट्री में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि कंट्री की पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट हो। नेक्स्ट, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री में फूड की नीड को पूरा करने के लिए फूड इंपोर्ट करेगी, जिससे कि हमारी कंट्री में फूड प्रॉपरली अवेलेबल होगा। एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, और हमारे गवर्नमेंट ग्रेनरीज में जो भी प्रीवियस ईयर स्टॉक है स्टोर किया हुआ है वो यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? हमारी पब्लिक के लिए, ठीक है, देश के लोगों के लिए। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। ये तो अवेलेबिलिटी हो गया कि कंट्री में फूड अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग होता है कि फूड हर एक की पहुंच में होना। फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के पास फूड है, मतलब पहुंच का मतलब रीच तक पहुंचना ये नहीं है कि हम लोग अपने खेत तक पहुंच गए तो हमें फूड मिल गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि हर फूड की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए जो कि हर पर्सन उसे खरीद सके। रीच का मतलब ये है कि हर पर्सन की पहुंच में होना चाहिए कि फूड की कॉस्ट इतनी हो, हर पर्सन उसे खरीद सके। उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स एन इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड। अफोर्डेबिलिटी मीन्स फूड की कॉस्ट उतनी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को अपनी डाइटरी नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सके। तो दिस वॉज द डायमेंशंस ऑफ द फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक बार फिर से, अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबल होना चाहिए फूड। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी क्या है? पहुंच में होना चाहिए। नेक्स्ट, अफोर्डेबिलिटी क्या है? कि फूड की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि हर एक पर्सन उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग परचेज करने के लिए कैपेबल हो। ओके स्टूडेंट्स, this is the what is food security and dimensions of food security, and in nutshell हम फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? थस फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री। किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी तब मानी जाती है व्हेन इनफ फूड इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन, हर एक पर्सन के पास उसकी नीड के अकॉर्डिंग फूड अवेलेबल हो। नेक्स्ट, all persons have capacity to buy food of acceptable quality, हर एक पर्सन की कैपेसिटी हो कि वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का फूड परचेज कर सके। एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और किसी के पास हर एक के लिए फूड को अवेल करने का, या ये कह लो कि फूड परचेज करने के लिए कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। क्लियर? कि इनके फूड खरीदने के लिए किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द फूड सिक्योरिटी एंड डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब ये सवाल उठता है कि व्हाई फूड सिक्योरिटी? अब फूड सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए? फूड सिक्योरिटी का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए फूड, कि हमारे पास फूड अवेलेबल भी हो, एक्सेसिबिलिटी, लेकिन अब सामने आपके टेबल पे फूड पड़ा हुआ है,
ठीक है, आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके टेबल पे फूड आ चुका, अवेलेबल तो हो गया। एक्सेसिबिलिटी मीन्स अब आपके सामने जब अवेलेबल है तो आपके एक्सेस में भी है कि चलो है, लेकिन उस फूड की कॉस्ट इतनी है कि आप वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो। तो क्या वो आपके पहुंच में हुआ? अफोर्डेबिलिटी जब आपकी नहीं है तो इसका मतलब वो तो आपके लिए अवेलेबल भी एक तरह से नहीं है। बेशक आपके सामने है लेकिन आप उसे खा तो नहीं सकते ना। क्लियर? तो वो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं मानी जाएगी। फूड सिक्योरिटी में तीनों चीज़ें आनी चाहिए, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये नहीं है कि फूड आपके सामने है लेकिन आपके पास पैसे उस फूड के लिए देने को नहीं है, तो फिर क्या होगा? क्या वो आपके लिए फूड अवेलेबल है? नहीं है। हाँ जी, तो उसके बाद है फूड सिक्योरिटी। वाई फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए? क्यों? फर्स्ट, पॉपुलेशन रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन को फूड किस लिए चाहिए? सर्वाइव करने के लिए। क्लियर? हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा पर्सन है, या आप खुद भी सोचिए, कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पर्सन है जो विदाउट फूड सर्वाइव कर सकता हो? नहीं कर सकता। तो फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट, बट मे बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलामिटी। बट जरूरी नहीं है कि जो गरीब हैं तो उन्हें ही फूड सिक्योरिटी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। समटाइम्स कोई कोई सिचुएशन ऐसे भी क्रिएट हो जाती है कि जो रिच पर्सन्स होते हैं, जो रिच सोसाइटी होती है, उसे भी क्या चाहिए होती है? फूड सिक्योरिटी चाहिए होती है। लेकिन वो किस टाइम पे? ड्यूरिंग कैलामिटी। समटाइम्स क्या होता है कि अकाल पड़ जाता है, ये कह लो कि फ्लड आ जाता है। जब फ्लड की सिचुएशन आती है, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जब फ्लड की सिचुएशन आती है तो बड़े बड़े जितने भी रिच पर्सन्स होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं? पानी में बह जाती हैं। तो जितने भी रिच पर्सन्स होते हैं उनके पास खाने को खाना नहीं होता, उस टाइम पे उन्हें भी फूड सिक्योरिटी चाहिए होती है। मैंने लिखा ना, बट मे बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलामिटी। तो रिच पर्सन भी, जो हमारी रिच सोसाइटी के लोग भी हैं, तब उन्हें भी फूड इनसिक्योरिटी फील करनी, मतलब एक तरह से अराइज हो जाती है उनके लिए भी। किस सिचुएशन में? कैलामिटी। जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, फ्लड आ जाता है, जो इस टाइप के डिजास्टर्स आते हैं नेचुरल, तो फ्लड आ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, या एपिडेमिक्स आ जाती हैं, लाइक। ओके, उसके बाद है फूड सिक्योरिटी मस्ट बी प्रायोरिटी। फूड सिक्योरिटी हर एक पर्सन के लिए तब एक प्रायोरिटी बन जाती है, चाहे वो कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो। समझ में आ गया? एक रिच पर्सन है, उसके लिए भी फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी अराइज हो सकती है ड्यूरिंग कैलामिटी, जैसे मैंने फ्लड का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद है हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग कैलामिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैलामिटी के दौरान फूड सिक्योरिटी अफेक्ट कैसे होती है। देखिए, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि मैंने अभी फ्लड का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ड्रॉट का। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। अब ड्रॉट्स, जब सूखा पड़ जाता है तो हमारी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन जो है ग्रेन्स का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और उस दौरान क्या हो जाता है? शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट हो जाती है। और शॉर्टेज ऑफ फूड से क्या हो जाता है? प्राइसेस हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो कुछ लोग तो हैं उस फूड को अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गई? जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको कि आपकी टेबल पे फूड पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उस फूड के लिए पेमेंट कर सको। तो फिर ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉट जब डल जाएगा तो फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। कम होने से क्या हो जाएगा? वो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। हाई प्राइसेस से क्या हो जाएगा कि कुछ लोग फूड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इफ सच कैलामिटी हैपन्स, अगर ये इस टाइप की कैलामिटी काफ़ी लंबे समय तक रहती है तो ऐसी सिचुएशन में कंट्री में स्टारवेशन की सिचुएशन अराइज हो सकती है। स्टारवेशन यानी कि भूखमरी। भूखमरी क्या होती है कि लोगों के पास फूड के लिए पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो भूखे मरते हैं वो लोग। तो दैट इज द स्टारवेशन, भूखमरी। तो अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फैमिन। अगर स्टारवेशन लंबे समय तक रहता है कंट्री में या किसी भी जगह पे, तो फिर वो किसका रूप ले लेता है? फैमिन, यानी कि अकाल का। तो फैमिन क्या सिचुएशन होती है? अ फैमिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ। फैमिन में क्या होता है? फैमिन का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा डेथ का होना।
ड्यू टू स्टारवेशन, किसकी वजह से? भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से, लोगों को खाने को नहीं मिलता, ठीक है। तो स्टारवेशन फ्लड से भी क्रिएट हो सकता है और ड्रॉट से भी क्रिएट हो सकता है, क्लियर। एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स ड्यू यूज टू कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड। समटाइम्स क्या होता है, फैमिन एपिडेमिक्स से भी, एपिडेमिक्स महामारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर गंदा पानी पीने से हो सकता है, और डिकेइंग फूड गंदा खाना खाने से भी हो सकता है। लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी का रेसिस्टेंस जो है बहुत वीक हो जाएगा। एंड ये सब किसकी वजह से होता है? स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से, क्लियर। तो फैमिन जो है इन सब चीज़ों की वजह से ही आता है। अकाल जो है इन सब में, तो उसका मेन रीजन क्या होता है? स्टारवेशन होता है, ठीक है, भूखमरी होती है। तो मैसिव स्टारवेशन जो है माइट टेक अ टर्न ऑफ फैमिन, अकाल उस वजह से आता है। अकाल मीन्स जब किसी के पास खाने को खाना नहीं होता, अगर खाना है तो वो अच्छा नहीं है, पीने को पानी अच्छा नहीं होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, तो ये सब चीज़ें जो है क्या करती हैं, मतलब एक तरह से स्टारवेशन को बढ़ावा देती हैं, क्लियर। अब एक बात और, बंगाल में एक स्टारवेशन आया था जिसे हम, आपके पास एक वन वर्ड क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट वाज द डिवास्टेटिंग famine that took place in Bengal, ठीक है। what was the most devastating famine that took place in Bengal? तो most devastating famine जो बंगाल में आया था, what that was the famine of Bengal in 1943, आई थिंक, देखती हूँ एक बार मैं आपकी बुक में कंफर्म कर लेती हूँ, हाँ यस 1943। तो ये था एक फैमिन आया था बंगाल में, दिस वाज द डिवास्टेटिंग, मतलब बहुत ही दिल दहला देने वाला फैमिन था बंगाल में। वहाँ पे कितने ही लाखों लोग बंगाल में तब इस फैमिन में क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, क्लियर। तो वो फैमिन भी किस वजह से आया था? स्टारवेशन की वजह से आया था। तो ये था आपका आज का टॉपिक, food security in India ki what is food security and why food security. In the next video we will study the next topic. Till then, bye, stay home, stay safe.